नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस सॉल्व कोर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एनिमिलिया किंगडम के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में एनिमिलिया किंगडम से रिलेटेड जो भी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसलिए आप इसे पूरा देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। Question number first, which one of the following creatures have no blood but respires? ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता लेकिन वो रेस्पिरेशन करता है, मतलब श्वसन करता है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रा, बी में है कॉकरोच, सी में है अर्थवॉर्म और डी में है फिश। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता फिर भी ये रेस्पायर करता है। तो एक बार इन लोगों के फाइलम्स के बारे में देख लेते हैं। तो हाइड्रा जो है वो नाइडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है और ये जो कॉकरोच है ये कॉकरोच अर्थोपोडा से बिलोंग करता है, अर्थोपोडा फाइलम से। चूंकि कॉकरोच के पास 6 लेग्स होते हैं इसलिए ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आता है। और यदि कोई ऐसा अर्थोपोडा है जिसके पास 8 लेग्स है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आर्चिनिड्स के कैटेगरी में आएगा, आर्चिनिड्स के कैटेगरी में आएगा। यदि किसी क्रिएचर जो कि अर्थोपोडा है जिसके पास 10 लेग्स हैं उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? क्रस्टेशियंस की कैटेगरी में उसे हम रखते हैं। ये जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। यदि अर्थवॉर्म की बॉडी को देखेंगे तो इस प्रकार से सेगमेंट्स इसकी बॉडी में बने हुए रहते हैं। इसलिए जो ये अर्थवॉर्म है ये एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत आता है। और ये जो फिशेस होते हैं ये फिशेस किसकी कैटेगरी में आती हैं? ये पाइसेस क्लास के अंतर्गत आता है। और ये पाइसेस क्लास जो है ये किसके अंतर्गत आता है? कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से देख लिए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फिश? इसमें से ये बताना है कि फिश की कैटेगरी में कौन नहीं आता। ऑप्शन ए में है स्टार फिश, बी में है सॉ फिश, सी में है पाइप फिश और डी में है गिटार फिश। तो इसका सही आंसर होगा स्टार फिश। ये स्टार फिश जो है वो फिश की कैटेगरी में नहीं आता, ट्रू फिश नहीं है ये। और ये तब कहाँ पर बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है इकाइनोडर्मेटा फाइलम से ये बिलोंग करता है। जो ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम के ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब केवल और केवल समुद्रों में ही पाए जाते हैं। और दूसरा इसका फीचर ये होता है कि जो भी इकाइनोडर्मेटा फाइलम से जो भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनकी स्किन स्पाइनी होती है, मतलब उनकी स्किन के ऊपर कांटे नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसके दूसरे एग्जांपल से जैसे सी कुकुम्बर हो गया, उसके बाद सी अर्चन हो गया। तो इनके स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे तो इनकी स्किन के ऊपर कांटे नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम से जो बिलोंग करता है उनके यही दो बहुत ही खास फीचर्स होते हैं। इसलिए हमारा आंसर जो होगा स्टारफिश। स्टारफिश जो है ट्रू फिश की कैटेगरी में नहीं आता। और अदर फिशेस कौन से होते हैं जो कि फॉल्स फिश के अंतर्गत आते हैं? जैसे जेली फिश हो गया, जेली फिश है हमारा नाइडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है, नाइडेरिया फाइलम से। उसके बाद सीपिया हो गया, डेविल फिश हो गया, ये सब फॉल्स फिश के अंतर्गत आते हैं। डेविल फिश को हम ऑक्टोपस भी कहते हैं, ऑक्टोपस। और ये जो सीपिया हो गया, डेविल फिश हो गया, ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? मोलस्का फाइलम से ये लोग बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से स्टार फिश हो गया, रोजर फिश, तो ये सभी जो है फॉल्स फिश के कैटेगरी में आते हैं। तो इन सभी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ ट्रू फिश? हमें जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें यह बताना है कि ट्रू फिश कौन सा है। ऑप्शन ए में है सिल्वर फिश, बी में है क्रे फिश, सी में है जेली फिश और डी में कैट फिश। तो हमारा सही आंसर होगा डी, कैट फिश। यदि हम सिल्वर फिश की बात करें तो सिल्वर फिश अर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत आता है, अर्थोपोडा फाइलम। और ये जो अर्थोपोडा फाइलम है ये लार्जेस्ट फाइलम है, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म्स आते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं 10 लाख से ज्यादा स्पीशीज अर्थोपोड्स के अंतर्गत आते हैं। यदि हम कैट फिश की बात, क्रे फिश की बात करें तो ये क्रे फिश भी हमारा अर्थोपोड्स के ही अंतर्गत आता है, अर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत। और ये जेली फिश जो है ये नाइडेरिया फाइलम के अंतर्गत आता है।
यदि हम आर्थ्रोपोडा का बात करें तो ये जो आर्थ्रोपोडा है, तो आर्थ्रोपोड्स में कितने लेग्स हैं इस आधार पर हम इसको 3 पार्ट में रख सकते हैं। ऐसा कोई आर्थ्रोपोडा जिसके पास 6 लेग्स है उसे हम इंसेक्ट्स कहते हैं, इंसेक्ट्स। और ऐसा कोई आर्थ्रोपोड जिसके पास 8 लेग्स होगा उसे हम आर्चनिड्स कहेंगे, आर्चनिड्स। और जिसके पास 10 लेग्स होंगे उसको हम क्रस्टेशियंस कहेंगे। ओके। और ये जो सिल्वर फिश है इसके पास 6 लेग्स होते हैं, इसलिए इसे हम इंसेक्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसके पास 6 लेग होंगे वो इंसेक्ट कहा जाएगा। और ये क्रे फिश जो है इसके पास 10 लेग्स होते हैं, इसलिए ये क्रस्टेशियंस की कैटेगरी में आता है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो है वो डी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रू फिश कौन सा है। तो पहला ऑप्शन में है स्टार फिश, बी में है जेली फिश, सी में है हैग फिश और डी में है सी हॉर्स। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सी हॉर्स। ये जो सी हॉर्स होता है ये स्लोएस्ट मूविंग फिश होता है, स्लोएस्ट मूविंग। यहां पर देखिए, यदि हम ए की बात करें, स्टार के साथ फिश लगा हुआ है, जेली के साथ फिश लगा हुआ है एंड हैग के साथ फिश लगा हुआ है, परंतु सी हॉर्स में कोई फिश नहीं लगा हुआ है। इसीलिए ये सवाल पूछा है ताकि लोगों को कंफ्यूज कर सके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सी हॉर्स जो होता है वो फिश के कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। अब हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा फिश है। ऑप्शन ए में है सी काऊ, बी में है सी क्यूकम्बर, सी में है सी हॉर्स एंड डी में है सी लायन। अभी हम लोगों ने देखा कि सी हॉर्स जो होता है वो फिश के कैटेगरी में आता है। यदि हम ऑप्शन ए की बात करें सी काऊ, तो ये मैमेल है, मैमेलिया क्लास के अंतर्गत आता है। और ये मैमेलिया क्लास जो है कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आता है, कॉर्डेटा फाइलम। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सी क्यूकम्बर जो है ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, पहला ऑप्शन पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट ये कि इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी स्किन होती है, मतलब इनके ऊपर कांटे नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और ये जो सी लाइन है ये भी मैमेलिया क्लास के अंतर्गत आता है जो कि कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द लार्जेस्ट मैमल। इसमें यह पूछा है कि सबसे बड़ा मैमल कौन सा है। ऑप्शन ए में है व्हेल, बी में है अफ्रीकन एलिफेंट, सी में है हिप्पोपोटामस और डी में है पोलर बियर। तो हमारा सही आंसर होगा व्हेल। व्हेल जो है पानी में रहता है बट ये फिश की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इसको भूल मत करिएगा कि ये फिश है, ये मैमल होता है, मतलब स्तनधारी जीव होता है। और यदि लैंड के बारे में पूछेगा कि लैंड पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, तो उस ऑप्शन में हमारा बी सही हो जाएगा, अफ्रीकन एलिफेंट। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल लार्जेस्ट मैमल के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा व्हेल। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज द व्हेल बिलोंग्स। अब ये पूछ रहा है कि व्हेल जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑप्शंस में है ए में फिशेस, बी में है मैमल, सी में है रेप्टाइल और डी में है एम्फीबियंस। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो व्हेल होती है वो मैमल होती है, मतलब स्तनधारी जीव होता है। तो ये जो फिशेस हो गया, रेप्टाइल हो गया, एम्फीबियंस हो गया, ये एक्चुअली ये सारे बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा फाइलम से। कॉर्डेटा फाइलम को हम लोग 5 ग्रुप में या फिर 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया वैसे जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं स्नेक मतलब सांप हो गया, लिजर्ड हो गया, उसके बाद क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ हो गया। तो रेप्टिलिया में इस क्लास के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और यदि हम एम्फीबियंस की बात करें तो जो लैंड पर और वाटर में दोनों जगह रह सकता है वो होता है एम्फीबियंस। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, ये दोनों जगह पर रहता है, लैंड पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। और साथ ही साथ ये गिल्स से यानी कि गलफड़ों से और लंग्स से यानी कि फेफड़ों से और स्किन से, तो तीनों से सांस लेने में ये लोग सक्षम होते हैं। और ये जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो बी है। और जो व्हेल होता है वो मैमेलिया किंगडम, मैमेलिया क्लास से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 8,
विच वन इज द मैमल। अब हमें ये बताना है कि इसमें से मैमल क्लास से कौन बिलोंग करता है, कौन स्तनधारी है। ऑप्शन ए में है शार्क, बी में है स्क्विड, सी में है ऑक्टोपस और डी में है व्हेल। तो हमारा सही आंसर होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, डी व्हेल। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथड व्हेल। क्वेश्चन यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज टूथड व्हेल में सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन ए में है फिन बैक व्हेल, बी में है ब्लू व्हेल, सी में है स्पर्म व्हेल या फिर डी में है हम्प बैक व्हेल। तो इसका सही आंसर है सी, स्पर्म व्हेल। क्वेश्चन नंबर 10, मैमल कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इज। हमें यह बताना है कि कौन सा मैमल उड़ सकता है। ऑप्शन ए में है जगुआर, बी में है ऑस्ट्रिच, सी में है पेलिकन और डी में है बैट। देखिए ये वाटर बर्ड्स जो होते हैं ये तो भाई जाहिर सी बात है मैमल नहीं है। बी ए में जगुआर दिया हुआ है, मतलब तेंदुआ, तेंदुआ तो उड़ नहीं सकता इसलिए ये भी गलत है। ऑस्ट्रिच ये भी नहीं उड़ सकता। तो हमारा जो ऑप्शन डी है बैट, वो हमारा करेक्ट आंसर है। और इस जो चमगादड़ होता है उसी को हम बैट कहते हैं, और ये जो बैट हो उसे हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैट को हम लोग फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं और ये उड़ने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, among the following flying organism which one does not belong to the group apes। apes मतलब बर्ड्स हो गया। अब हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो उड़ता है लेकिन वो बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आता, मतलब बर्ड्स का जो क्लास है उस क्लास के अंतर्गत वो नहीं आता। ऑप्शन ए में है बैट, बी में है क्रो, सी में है ईगल और डी में है पैरट। तो इसका सही आंसर होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, बैट, जिसे हम लोग फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। और बाकी ये क्रो हो गया, ईगल हो गया, पैरट हो गया, ये सब बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन। डॉल्फिन्स को कहां पर रखा जाता है। ऑप्शन ए में है फिश, बी में है एम्फीबियंस, सी में है रेप्टाइल या फिर डी में है मैमल्स। तो हमारा सही आंसर होगा डी, मैमल्स। जो डॉल्फिन्स होती है वो हाईली इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म्स होती हैं और ये मैमल कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। इसे हम लोग एक्वेटिक मैमल्स भी कहते हैं, मतलब जो कि पानी में रहती हैं। और ये किससे बिलोंग करती है, टूथड व्हेल से, मतलब इनके पास दांत होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस सील इज ए स्पीसीज ऑफ। बहुत बार आप डिस्कवरी चैनल पर देखे होंगे सील्स के बारे में। ये सील्स किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में है फिश, बी में है बर्ड, सी में है रेप्टाइल और डी में है मैमल। तो हमारा सही आंसर है डी, मैमल। ये जो सील होती हैं जो कि हमें बर्फों के ऊपर खेलती हुई दिखाई दे जाती हैं डिस्कवरी चैनल पे, वो मैमल के कैटेगरी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एम्फीबिया आर। अब हमें बताना है कि एम्फीबिया कौन होते हैं। ऑप्शन ए में है वेरी फास्ट मूविंग बोट्स, बी में है एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ओनली, सी में है एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड ओनली या फिर डी एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड लैंड बोथ। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एम्फीबियंस उस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनिज्म among these breaths from skin। हमें ये बताना है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने चमड़ी से सांस लेता है, मतलब स्किन से सांस लेता है। ऑप्शन ए में है फिश, बी में है पिजन, सी में है फ्रॉग और डी में है कॉकरोच। तो हमारा सही आंसर होगा फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो फ्रॉग होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। ऑप्शन ए में है ट्रू, बी में है फॉल्स, सी में है नन ऑफ एबव और डी में है ऑल ऑफ एबव। तो हमारा सही आंसर होगा ए, ट्रू। मतलब जो फ्रॉग होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को वह रेगुलेट नहीं कर सकता।
इस प्रकार का जो फ्रॉग होता है वो एम्फीबिया कैटेगरी से बिलोंग करता है, एम्फीबिया क्लास से। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है पाइसेस, जिसमें सभी मछलियां आती हैं, और जो पाइसेस का क्लास है इसमें सारे ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। उसी प्रकार से एम्फीबिया, एम्फीबिया में ही जो होते हैं वो सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और साथ साथ रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, जैसा कि हमने बताया स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। तो ये सब जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पाइसेस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया ये तीनों कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और ये तीनों अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17, गेवियल्स क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन। ये हमें बताना है गेवियल्स क्रोकोडाइल जो होता है वो कहां पर ज्यादातर पाया जाता है। ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है गोदावरी, सी में है कृष्णा और डी में है कावेरी। तो हमारा सही आंसर होगा ए, गंगा में। क्वेश्चन नंबर 18, एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन ये कहता है कि जो सिल्क वर्म होता है वह अपनी लाइफ के किस चरण पर फाइबर ऑफ कॉमर्स यानी कि सिल्क हमें देता है। ऑप्शन ए में है एग, बी में है लार्वा, सी में है प्यूपा और डी में है इमेगो। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्यूपा। एक्चुअली यदि हम इसके बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले जो होता है एग होता है, एग से वो लार्वा में कन्वर्ट होता है जिसे हम कैटापिलर भी कहते हैं। उसके बाद प्यूपा का बारी आता है, उसके बाद वो कैटापिलर के बाद प्यूपा बनेगा, प्यूपा को हम लोग कोकून भी कहते हैं। उसके बाद जो है इमेगो बनेगा जो कि एडल्ट मॉथ होता है। फिर ये एडल्ट मॉथ जो होता है एग देगा और फिर से यही साइकिल चलते रहती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा प्यूपा, या फिर प्यूपा की जगह यदि कोकून दिया होता तो कोकून भी हमारा आंसर सही होता। क्वेश्चन नंबर 19, सिल्क वर्म ग्रोज ऑन। सिल्क वर्म जो होता है यानी कि जो उसका कीड़ा होता है वो कहां पर ग्रो करता है। ऑप्शन ए में है रीठा लीव्स, बी में है फिकस लीव्स, सी में है पीच लीव्स या फिर डी में है मलबरी लीव्स। तो इसका सही आंसर होगा डी, मलबरी लीव्स। मलबरी की जो पत्तियां होती हैं उसी को वो लोग जो वर्म होते हैं वो खाते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर है डी। एक्चुअली जब यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पोजीशन है वो सेकंड है आफ्टर चाइना इन द फील्ड ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन जो करता है वो चाइना है, उसके बाद भारत है। और ये भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के सिल्क पाए जाते हैं। पहला है मलबरी सिल्क, दूसरा है टसर, तीसरा है एरी और चौथा है मूगा। और ये जो मूगा है ये गोल्डन येलो कलर का होता है और इस पर भारत की मोनोपोली है। और जो भारत का एक राज्य है असम, वहां पर ये इसका प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज व्हाइट ब्लड। हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास व्हाइट ब्लड होता है, मतलब जिसका ब्लड का कलर व्हाइट होता है। ऑप्शन ए में है लिजार्ड, बी में है कॉकरोच, सी में है हाउस बग और डी में है मॉस्किटो। तो हमारा सही आंसर होगा कॉकरोच। ये जो कॉकरोच होता है उसका ब्लड होता है वो व्हाइट ब्लड होता है। और ये कॉकरोच जो होता है ये ट्रैकिया की हेल्प से श्वसन करता है। और ये जो कॉकरोच होता है ये किस कैटेगरी में आता है, ये अर्थोपोड है। और अर्थोपोड्स में भी इसके पास 6 लेग्स होते हैं, इसलिए ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो 6 लेग्स जिसके पास होगा वो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रेस्पायर। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं। ऑप्शन ए में है थ्रू स्किन, बी में है थ्रू गिल्स, सी में है बाई लंग्स और डी में है बाई ट्रैकियल सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से कॉकरोच एक इंसेक्ट होता है उसका ट्रैकियल सिस्टम का यूज करके वो रेस्पायर करता है, उसी प्रकार से हमारा आंसर डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज। हमें यह बताना है कि अपने बॉडी साइज के प्रोपोर्शन में
किस जीव का ब्रेन सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए में है एंट, ऑप्शन बी में है एलिफेंट, सी में है डॉल्फिन और डी में है ह्यूमन बीइंग। तो हमारा सही आंसर होगा एंट, मतलब चींटियां। चींटियों का जो ब्रेन होता है वो उसके बॉडी साइज के प्रोपोर्शन में सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन ants बाइट दे इंजेक्ट, जब चींटियां काटती हैं तो वो क्या इंजेक्ट करती हैं? ऑप्शन ए में है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बी में है मेथेनॉल, सी में है फॉर्मिंग एसिड और डी में है स्टेरिक एसिड। तो हमारा सही आंसर होगा फॉर्मिंग एसिड। जब चींटियां हम लोग को काटती हैं तो कुछ देर बाद वहां लाल हो जाता है और खुजली होता है, वो इसी एसिड की वजह से होता है, फॉर्मिंग एसिड के वजह से। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रीट्स सॉलिड यूरिन? हमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि सॉलिड यूरिन छोड़ता है, मतलब एक्सक्रीट करता है। ऑप्शन ए में है कंगारू रैट, बी में है जिराफ, सी में है स्क्वेरल और डी में है क्रो। तो हमारा सही आंसर होगा कंगारू रैट। कंगारू रैट जो है इस प्रकार से यूरिन को एक्सक्रीट करता है कि वो ऑलमोस्ट सॉलिड ही लगता है, इसलिए हमारा सही आंसर है कंगारू रैट ए। क्वेश्चन नंबर 25, फिशेस सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक बिकॉज? हमें यह बताना है कि जब झील के ऊपर एक सतह जम जाती है, यानी कि ऊपर वाला जो लेयर होता है झील का वो जम जाता है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, फिर भी उसके अंदर जो मछलियां होती हैं वो सर्वाइव करती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए में है फिशेज हैव हॉट ब्लड। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि जो फिशेज होते हैं वो पाइसेस क्लास के अंतर्गत आते हैं और उनका ब्लड जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो इस प्रकार से पहला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में है फिशेज आर इन हाइबरनेशन अंडर इट, सी में है वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम और डी में है आइस इज द कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमारा आंसर जो करेक्ट होता है वो सी होता है। इसलिए सी होता है कि मान लीजिए ये कोई झील है और इसके ऊपर वाली जो सतह है वो जम गई है, मतलब वो सॉलिड स्टेट में आ गई है, वो आइस के फॉर्म में है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसका यहाँ पर जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड वाटर के फॉर्म में, वो जम नहीं पाता। इसलिए नहीं जम पाता कि ये जो आइस है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट यहाँ पर जो लिक्विड के पास हीट है वो हीट यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और इसलिए यहाँ का नीचे का जो पानी है वो जम नहीं पाता और इसलिए जो है इसके नीचे जो भी मछलियां होती हैं वो सरवाइव करती हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26, फिशेस जनरली ब्रेथ थ्रू, जो मछलियां होती हैं वो किससे सांस लेती हैं? ऑप्शन ए में है स्किन, बी में है नोज, सी में है गिल्स और डी में है फिन्स। तो हमारा सही आंसर होगा गिल्स, यानी कि मछलियां जो होती हैं वो अपने गलफड़ों की मदद से सांस लेती हैं। वो क्या करती हैं, जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपने गिल्स की हेल्प से ऑब्जर्व करती हैं। तो धन्यवाद मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।